सवाल नंबर 1, सूरज निकलने से पहले पैदल चलने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 2, नंगे पैर घास पर पैदल चलने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 3, भोजन के बाद कितनी देर पैदल चलना चाहिए। सवाल नंबर 4, 30 मिनट पैदल चलने से कौन सी बीमारी दूर होती है। सवाल नंबर 5, कितने कदम पैदल चलना शरीर के लिए सही होता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना पैदल चलने से हड्डियों पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 7, रोज़ाना पैदल चलने से कितना वजन कम होता है। सवाल नंबर 8, सुबह खाली पेट पैदल चलने से क्या हो सकता है। और सवाल नंबर 9, रोज़ाना पैदल चलने से कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, नंगे पैर घास पर पैदल चलने के क्या फ़ायदे होता है। दरअसल सुबह सुबह जब घास पर नंगे पैर चलते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा प्रेशर पैरों के अंगूठे पर होता है। इन पॉइंट्स की मदद से आंखों की रोशनी इंप्रूव होती है। इसके अलावा हरे रंग की घास देखने से आंखों को राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने से पैरों की अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे पैरों की मांसपेशियों, तलवों और घुटनों को आराम मिलता है। अगर आप नंगे पाँव घास पर चलते हैं तो रात को आपको सुकून भरी नींद आएगी। घास पर नंगे पाँव चलना एक तरह से स्लीपिंग पिल का काम करेगा। एक खबर में कहा गया है कि प्रत्येक सुबह आधे घंटे का नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक पूरे स्लीपिंग पैटर्न में सकारात्मकता बदलाव लाएगा। इसके अतिरिक्त जब हमारी कोशिकाओं में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं तो इनमें सूजन होने लगती है। कोशिकाओं में सूजन कई बीमारियों की जड़ है। हरी घास पर नंगे पैर चलने से शरीर के अंग सक्रिय हो जाते हैं और सूजन दूर होती है। बाहर चलने से शरीर को धूप मिलती है जिससे विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके अलावा सुबह में हरी घास पर नंगे पाँव चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज़ का जोखिम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ ही सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलने से दिमाग शांत रहता है। सुबह ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी, हरियाली दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। इस तरह से रोज़ घास पर चलने से आप काफ़ी रिलैक्स और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। इसलिए आपको रोज़ाना नंगे पाँव घास पर ज़रूर चलना चाहिए। सवाल नंबर 2, सूरज निकलने से पहले पैदल चलने के क्या नुकसान होते हैं। जैसे नंबर 1, अगर आप सुबह सूरज निकलते समय या उसके कुछ देर बाद तक सुबह की सैर करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है, जबकि अंधेरे में या सूरज निकलने के पहले सैर करने पर आप विटामिन डी से वंचित रह जाते हैं। नंबर 2, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करना सूरज की सैर का एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अगर आप अंधेरे में सैर करने जाते हैं तो उस समय आपको ऑक्सीजन का फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि उस वक्त पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नंबर 3, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी बेहद आवश्यक होता है। अगर आप सही मात्रा में धूप नहीं लेते तो आपको विटामिन डी नहीं मिल पाता और आपके शरीर को कैल्शियम का कोई लाभ नहीं मिलता है। हल्की धूप में सैर करने से आपका शरीर कैल्शियम का सही उपयोग कर पाता है। नंबर 4, अगर आप मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं तो हल्की धूप में सैर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आपको सैर करने के फ़ायदे भी मिलेंगे और हल्की धूप आपको डिप्रेशन से भी बचाती है। नंबर 5, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है। हल्की धूप में सुबह की सैर आपको डायबिटीज़, हृदय रोग और दिमागी समस्याओं से दूर रखती है। सवाल नंबर 3, भोजन के बाद कितनी देर पैदल चलना चाहिए। दरअसल आजकल की खराब जीवन शैली का असर हमारे स्वास्थ्य पर बुरी तरह से पड़ रहा है। हम खाना खाते हैं, फिर लेट जाते हैं या लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। यह लाइफस्टाइल ज़्यादातर लोगों की होती है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रात में खाना खाकर सीधे बिस्तर पर जाना आपको मोटापे समेत कई बीमारियों का शिकार बना सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, इसलिए खाना खाने के बाद तो कुछ देर तक टहलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, गैस्ट्रिक जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि खाने के बाद 15 मिनट की सैर करने से शरीर में शुगर का लेवल कम हो सकता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि 2 मिनट पैदल चलना भी आप अपने शरीर को फ़ायदा दे सकते हैं। खाना खाने के बाद 60 से 90 मिनट तक टहलना सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। खासतौर पर ब्लड शुगर के स्पाइक को कम करने में इससे मदद मिलती है, क्योंकि वह तब होता है जब ब्लड शुगर चरम पर होता है। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत सोने के बजाय कुछ काम करते हैं, जैसे किचन साफ़ करना या बर्तन साफ़ करना, इससे भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। सवाल नंबर 4, 30 मिनट पैदल चलने से कौन सी बीमारी दूर होती है। दरअसल अगर आप रोज़ाना सुबह के समय 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आपके शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका दिल हेल्दी रहता है। इसके अलावा 30 मिनट की पैदल चलने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को हर दिन वॉक करना चाहिए। इसके अति डायबिटीज़ के शिकार लोगों को कम से कम 30 मिनट सुबह जरूर पैदल चलना चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट के साथ वॉक करेंगे तो आपको लाभ होगा।
इसके साथ ही रोज़ाना 30 मिनट की पैदल चलने से आप अपना बढ़ता वजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉक करने से कैलोरी बर्न होती है। अगर आप जोड़ों को दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आप हर दिन 30 मिनट पैदल चलना जरूर चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होगी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। सवाल नंबर 5, रोज़ाना कितने कदम पैदल चलना सही माना जाता है? दरअसल आज का चलन है कि लोग जितना चलते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है कि वो आज कितने कदम चले। हो सकता है कि आप भी ऐसा ही करते हो। ऐसे में कई लोग लक्ष्य भी रखते हैं कि उन्हें तो पैदल चलना ही है और इसमें अधिकतर 10,000 कदम का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस के हिसाब से कितना चलना आपके शरीर पर कैसा असर डालता है और सही में इंसान को हर रोज़ कितने किलोमीटर चलना चाहिए? एक रिपोर्ट के अनुसार फिटनेस एक्सपर्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में 7,500 कदम पैदल चलना चाहिए। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को हर रोज़ 6 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। अगर इसको लगातार फॉलो किया जाए तो इंसान पूरे जीवन में 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चल सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर कोई इतना चलता है तो एक समय बाद उसकी एड़ी और घुटनों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ऐसों में 7,500 कदम काफ़ी है और अगर आप कदम कम भी चलता है तो यह भी आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना पैदल चलने से कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, पैदल चलना आपके दिल को मजबूत बनाने में मदद करता है और करोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट टहलना पर्याप्त है। आपको बस लगातार बने रहने की ज़रूरत है। दरअसल पैदल चलने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले अच्छे प्रभाव हृदय रोगों से बचाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय मजबूत रहता है। पैदल चलने से हृदय से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। यह हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन करने के बाद सीधे लेटे ना जाएं और इसके बजाय टहले। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के बाद चलने से आपका ब्लड शुगर कम होता है और पाचन में सुधार होता है। भोजन के बाद टहलना भी एक बेहतरीन व्यायाम के रूप में काम करता है जो आपको फिट रखता है, इसलिए इसे अपने रूटीन में शामिल करने का प्रयास करें। नंबर 3, शोध बताते हैं कि चिंता से राहत पाने के लिए 10 मिनट की पैदल दूरी 45 मिनट की कसरत जितनी ही अच्छी हो सकती है। प्रकृति के करीब होने से आपके दिमाग को शांत करने और तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 4, रोज़ पैदल चलने के शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। पैदल चलने से बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है, जिससे आपके फेफड़े स्वस्थ और मजबूत होते हैं। नंबर 5, पैदल चलने से पाचन तंत्र अच्छा काम करता है और पेट साफ रहता है। रोज़ पैदल चलने से आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। पैदल चलने से शरीर में हैप्पी हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। नंबर 6, पैदल चलने से दिमाग तेज़ होता है। चलने पर मस्तिष्क में बदलाव होते हैं, जिसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। एक रिसर्च में कहा गया है कि पैदल चलने से दिमाग और तंत्रिकाएं तंत्र में मौजूद हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे तनाव भी कम होता है। नंबर 7, पैदल चलने से मूड फ्रेश रहता है। रोज़ाना पैदल चलने से डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि ताज़ी हवा में टहलने के कारण मूड फ्रेश फील करता है, जिससे दिमाग से नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पूरे दिन भर मूड फ्रेश रहता है। सवाल नंबर 7, रोज़ाना पैदल चलने से कितना वज़न कम होता है? दरअसल रोज़ाना पैदल चलने से वज़न तेज़ी से कम होता है। अगर आप डेली करीब 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं तो आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वज़न कम करने के लिए आपको थोड़ी तेज़ वॉक करनी चाहिए। इससे आपका वज़न जल्दी कम होगा। आप कितनी कैलोरी बर्न करेंगे यह आपके चलने की गति आपके वज़न तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। सवाल नंबर 8, रोज़ाना पैदल चलने से हड्डियों पर क्या असर होता है? दरअसल पैदल चलना हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पैदल चलने से हड्डियां मजबूत होती हैं। क्योंकि पैदल चलने के कारण शरीर की सारी हड्डियों की एक्सरसाइज होती है और इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा पैदल चलना शरीर के लिए निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करके आपके पैरों को टोन करने में मदद करता है। यह कूल्हों और घुटनों सहित जोड़ों की मांसपेशियों को चिकनाई और मजबूत करके जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। सवाल नंबर 9, सुबह खाली पेट पैदल चलने से क्या हो सकता है? दरअसल सुबह खाली पेट पैदल चलना बेहतर होता है। इससे हल्का महसूस होता है। चाय के शौकीन चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि यह स्टिमुलेटेड का काम करता है। आधा गिलास जूस भी ले सकते हैं। गर्मियों में पैदल चलने से पहले पानी जरूर पिए, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर वजन कम करना चाहता है तो कुछ भी खाने से परहेज करें। पैदल चलने से पहले या उस दौरान थोड़ा पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी पीना बेहतर है। जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है उन्हें साथ में पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए।